सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल पेपर पे आधारित है। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और हमारे चैनल पर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम के क्लास में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में भी हमारे चैनल पर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप में एग्जाम के पेपर में मिला था। तो चलिए लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान लगा के आप लोग पढ़िए, रट जाइए, आपसे यही निवेदन है। चलिए क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। सभी लोग बताएंगे। कह रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन हमिंग बर्ड, दूसरा ऑप्शन कोयल, तीसरा ऑप्शन शुतुरमुर्ग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाती है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल राइट आंसर हमिंग बर्ड है, जो कि सबसे छोटा पक्षी है। कौन है बच्चों, हमिंग बर्ड। कौन सा है, हमिंग बर्ड है, जो कि सबसे छोटा पक्षी है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी मछली कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी मछली कौन सी है। बीच इज द बिगेस्ट फिश। ए ऑप्शन डॉल्फिन, बी ऑप्शन शार्क, सी ऑप्शन डॉर्फ गोबी, डी ऑप्शन व्हेल। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे बड़ी मछली कौन सी है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही अच्छा, जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा, शार्क होगा। सबसे बड़ी मछली कौन सी बच्चों, शार्क है। कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ी मछली शार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 3 से 4 बार एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछा गया है। कहता मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है। कह रहा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन वाइट ब्लड सेल यानी WBC। कह रहा WBC जो हमारे ब्लड का एक रूप है, ब्लड का एक पार्ट है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका व्यास कितना होता है। ए ऑप्शन 0.07 mm, बी ऑप्शन 0.07 mm, सी ऑप्शन 0.6 mm, डी ऑप्शन 0.06 mm। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है। सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.007 mm होता है। WBC का डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो 0.007 mm होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन कर रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। जो हमारे शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल जो बनता है उसका निर्माण कहाँ होता है। वेयर आर आरबीसी प्रोड्यूस्ड। ए ऑप्शन हृदय में यानी हार्ट में, बी ऑप्शन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, सी ऑप्शन दोनों में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है। इंग्लिश की बात की जाए तो वेयर आर आरबीसी प्रोड्यूस। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन हार्ट में, बी ऑप्शन बोन मैरो में, सी ऑप्शन दोनों में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, किसी और चीज में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है बच्चों, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय कितने कक्षों में बांटा होता है। कहता मानव का जो हृदय होता है कितने कक्षों में बांटा होता है। हाउ मेनी चैम्बर इज द ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू। कहता ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइड है, कितने भाग में बटा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। कह रहा ह्यूमन जो हार्ट होता है वो
कितने चैम्बर में बटा होता है, कितने कक्ष में बटा होता है, कितने भाग में बटा होता है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब बी, यानी 4 चैम्बर में बटा होता है। किसमें बटा होता है? 4 चैम्बर में ह्यूमन हार्ट होता है, उसका 4 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बटा रहता है बच्चों? 4 भाग में बटा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है शरीर में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है। कह रहा हमारे शरीर में होता है जो कि रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, वो कितने दिन तक जीवित रहती है। हाउ लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल्स सर्वाइव इन बॉडी। कहता है हमारे शरीर में जो रेड ब्लड होता है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है। ए ऑप्शन 4 दिन, बी ऑप्शन 140 दिन, सी ऑप्शन 120 दिन, डी ऑप्शन 150 दिन। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है हमारे शरीर में जो लाल रक्त होता है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने दिनों तक होता है? 120 दिन तक होता है। कितने दिनों तक बच्चों? 120 दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिन के बाद डेथ कर जाता है, उसको फिर से वह जन्म लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या करा, हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है हेमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है। वेयर इज हेमोग्लोबिन फाउंड। कहता है हेमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन के आधार पे देखेंगे तो आरबीसी में कहता है, दूसरा ऑप्शन डब्ल्यूबीसी में, तीसरा ऑप्शन प्लेटलेट में, चौथा ऑप्शन सभी में। मतलब कह रहा है क्या चीज, जो हेमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है, या डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, या प्लेटलेट में पाया जाता है, या तो फिर तीनों में पाया जाता है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब हेमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? आरबीसी में पाया जाता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का भी याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। किसका हेल्प करने में बच्चों? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? हेमोग्लोबिन हेल्प करता है, जो कि आरबीसी में रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए। कह रहा है किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। कहता है हमारे शरीर का जो 4 ब्लड ग्रुप होता है, कौन कौन होता है? ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है और बी होता है। कहता है इन चारों ब्लड ग्रुप में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। 3 ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी रहता है, लेकिन कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी आर नॉट फाउंड। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन ब्लड ग्रुप ए, बी ऑप्शन ब्लड ग्रुप ए बी, सी ऑप्शन ब्लड ग्रुप ओ, डी ऑप्शन ब्लड ग्रुप बी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कौन सा है ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या होती है बच्चों? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और एक बात और इसमें याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहते हैं। मतलब सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है लेकिन देता नहीं है। देने वाला सिर्फ क्या होता है? ए बी को ही देता है, लेकिन सबसे लेने वाला ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। कहता है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, वो कि कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। इन विच ब्लड ग्रुप बोथ एंटीबॉडीज आर फाउंड। किस ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन कौन सा एंटीबॉडी होता है तो आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडी होता है ए एंटीबॉडी होता है और एंटीबॉडी
बी होता है, दो वो एंटीबॉडी होता है। कौन कौन सा एंटीबॉडी होता है बच्चों? तो एंटीबॉडी ए होता है और क्या होता है, बी होता है। तो कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है? ए ऑप्शन ब्लड ग्रुप ओ, बी ऑप्शन ब्लड ग्रुप बी, सी ऑप्शन ब्लड ग्रुप ए बी, डी ऑप्शन ब्लड ग्रुप ए। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पिछले क्वेश्चन के आधार पर से ही पता चल गया होगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए बी किस में होगा? बी अगर होगा तो बी में ब्लड ग्रुप बी तो एंटीबॉडी बी होगा नहीं। तो सबसे लास्ट ऑप्शन कौन सा बच जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। आपको इतना याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, और ब्लड ग्रुप ए बी होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आपको ये याद रखना है, किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। कर हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। कर हमारे रक्त होता है उसका नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, सामान्य पीएच मान कितना होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। ए ऑप्शन 4.25 से लेकर 5.65 होता है, बी ऑप्शन 7.35 से लेकर 7.45 होता है, सी ऑप्शन 0.6 होता है, डी ऑप्शन 9 होता है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है रक्त का समान पीएच कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनको जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है सभी लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7.35 से लेकर 7.45 ब्लड का पीएच होता है। कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। कहता है मानव शरीर है उसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। कहता है हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है। ए ऑप्शन 18 से 20 फीट, बी ऑप्शन 10 से 15 फीट, सी ऑप्शन 20 से 30 फीट, डी ऑप्शन 25 से 30 फीट। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है हमारे शरीर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 18 से 20 फीट होता है। कितना होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना होता है? लंबाई 18 से 20 फीट होता है। सभी लोग याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई कितना होता है, तो 18 से 20 फीट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। कह रहा है जो शुक्राणु होता है उसका लंबाई कितना होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म की लंबाई कितनी होती है। ए 5 माइक्रोन, बी 10 माइक्रोन, सी 15 माइक्रोन, डी 20 माइक्रोन। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म का लंबाई कितनी होती है। सभी लोग जवाइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है बच्चों? 5 माइक्रोन। स्पर्म की लंबाई कितनी होती है, तो 5 माइक्रोन होता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है रेबीज के तक के खोज किसने किए थे। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए रेबीज के टीका के खोज किसने किया है। रेबीज के टीका, टीका मतलब जो रेबीज का इंजेक्शन होता है उसका खोज किसने किया। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा रेबीज के क्या चीज, टीका। किसका? टीका का खोज किसने किया है। जो टीकाकरण होता है रेबीज का इंजेक्शन पड़ता है उसका खोज किसने किया है। हु डिस्कवर द रेबीज, हु डिस्कवर द रेबीज। रेबीज का इंजेक्शन का खोज किसने किया है। क्वेश्चन ए कह रहा है, सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन इंसानों ने, दूसरा ऑप्शन लुइस पास्चर ने, तीसरा ऑप्शन दोनों ने, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रेबीज का जो इंजेक्शन होता है, रेबीज का जो रेबीज कुत्ता काटने पे रेबीज का बीमारी जो उत्पन्न होता है उसका जो टीकाकरण है उसका खोज किसने किए हैं। कह रहा रेबीज के टीकाकरण के खोज किसने किए हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा, लुईस पास्चर। किसने खोज किए हैं बच्चों? लुईस पास्चर किए हैं। कौन किए हैं बच्चों? लुईस पास्चर। सभी लोग याद रखिएगा। और ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा जानवर को काटने से रेबीज की बीमारी होती है, तो आपको याद रखना कुत्ता को काटने से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती? कहता है जब डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है, सबसे पहले नंबर डेंगू बुखार होता है कैसे? तो डेंगू बुखार है जो कि मच्छर को काटने से होता है। तो डेंगू बुखार जब ह्यूमन में होता है, मानव में होता है, तो मानव के शरीर में किस चीज की कमी आ जाती है? डेंगू बुखार आने से मानव के शरीर में किस चीज की कमी आ जाती है? कह रहा व्हाट इज द डिफिशियंट इन ह्यूमन बॉडी इन द डेंगू फीवर। जब डेंगू फीवर होता है तो ह्यूमन बॉडी में किस चीज की कमी आती है? ए ऑप्शन प्लेटलेट की कमी आती है, बी ऑप्शन आरबीसी की कमी आती है, सी ऑप्शन डब्ल्यूबीसी की कमी आता है, डी ऑप्शन सभी की। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है डेंगू जब बुखार आता है तब मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। किसका होते बच्चों? प्लेटलेट की कमी हो जाती है। किसका होते? प्लेटलेट की कमी होता है। जब डेंगू बुखार आता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रोग के विरुद्ध सबसे पहले टीकाकरण प्रारंभ हुआ? कह रहा कौन सा रोग है जिसके विरुद्ध सबसे पहले टीकाकरण की खोज की गई? ए ऑप्शन कह रहा है चेचक, बी ऑप्शन पोलियो, सी ऑप्शन एड्स, डी ऑप्शन टाइफाइड। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किस रोग के विरुद्ध सबसे पहले टीकाकरण प्रारंभ हुआ? वैक्सीनेशन एगेंस्ट विच डिजीज वाज फर्स्ट स्टार्टेड। कौन सा डिजीज के लिए सबसे पहले वैक्सीन को स्टार्टेड किया गया? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा, चेचक। किसके? चेचक। चिकन पॉक्स होता है जिसके टीकाकरण है जो सबसे पहले खोजा गया। इसका सबसे पहले टीकाकरण है जो कि करवाया गया, सबसे पहले इसका टीकाकरण शुरुआत की गई थी। तो सभी लोग आप अच्छी तरीके से इसको सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स बच्चों।